मित्रों, चुनाव हो गए, परिणाम भी आ गए और बेचारे लोकतंत्र की हत्या होने से भी बच गई इस बार। इस बीच टोटल 3 चुनाव हुए। दिल्ली एमसीडी में 15 साल बाद बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बुरी तरह से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस ने शिकस्त दे दी और उपचुनाव की 7 सीटों में से सिर्फ बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। भाजपा सिर्फ गुजरात में वापसी कर पाई है दोस्तों, यानी कि कल तक 3 जगह कब्जा करके बैठी बीजेपी के पास आज सिर्फ और सिर्फ गुजरात बचा है। इसके अलावा 6 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उनमें आज मतगणना के बाद यह पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। एक यूपी के रामपुर की सीट है और दूसरी बिहार की कुढ़नी सीट, यानी बाकी सभी सीटों पर विपक्षी पार्टियों ने कब्जा कर लिया। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की डिंपल यादव भारी अंतर से जीती, जबकि खतौली सीट पर आरएलडी ने जीत दर्ज की। दोस्तों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भाजपा का पीछा कर रही है उससे बीजेपी नेताओं में खलबली मची हुई है। पहले दिल्ली विधानसभा छीन ली, उसके बाद 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बैठी बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने कुर्सी से धक्का दे दिया। गुजरात में कांग्रेस का वोट काटकर दोगुनी ताकत से उभर रही आम आदमी पार्टी बीजेपी के सुपर पावर की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 35 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर रही और वहीं 5 सीटें उसने अपने खाते में डाल ली। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले से ही बीजेपी को करारी शिकस्त दे चुकी है और बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि अब दिल्ली विधानसभा से लेकर एमसीडी तक में आम आदमी पार्टी बीजेपी की छाती पर बैठी दाल दर रही है। कुल मिलाकर इन चुनावों में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनकर उभरी है और अब तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जल्दी हासिल होने वाला है। दोस्तों, देश भर में सबसे बड़ी पार्टी का गाना गाने वाली भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कितनी मुश्किल से जीती है, ये बात प्रधान सेवक और उनके नंबर 2 वाले महान सेवक से पूछिए। दोस्तों, अगर मतदान के दिन वाली प्रधान सेवक की रैली को छोड़ दें तो उन्होंने कुल 39 और उनके महान सेवक उर्फ अमित शाह ने 23 रैलियां करके पूरे गुजरात को धूल धूल कर दिया था। इसके अलावा 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और अलग अलग राज्यों के 50 से ज्यादा मंत्रियों ने पूरे गुजरात की धूल फांकी, वहां डेरा डाल लिया। तब जाकर गुजरात वापस बीजेपी के खाते में लौटा। हालांकि यह बात और है कि प्रधान सेवक की वोटिंग के दिन वाली रैली और बीजेपी के झंडे लहराए जाने वाली शिकायतों पर अपने आका के खिलाफ केंचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग सन्नाटे में बैठा है। खैर, गुजरात में भूपेंद्र राज ने नरेंद्र राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने सत्ता में फिर से वापसी कर ली है, जबकि कांग्रेस 2007 के मुकाबले भी वोट हासिल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया। बस यही बात बीजेपी को खाए जा रही है, क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी भाजपा और सरकार के सरदार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दोस्तों, 68 सीट वाले हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी दावा कर रही थी कि वो सत्ता में वापस लौटेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे नेता दिन रात एक किए रहे, चुनाव भर वहीं डेरा डाले रहे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैलियां पर रैलियां करते रहे, बावजूद इसके बीजेपी चुनाव हार गई। वो बात और है कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जीत के घोड़े पर सवार बीजेपी को हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य गंवाना आगे महंगा पड़ सकता है।
अब यूपी की तरफ आइए। यहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां की 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट में बीजेपी सिर्फ 1 विधानसभा सीट रामपुर पर जीत दर्ज कर पाई है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बुरी तरह से हार गए। आलम यह हो गया कि बीजेपी के प्रत्याशी अपने बूथ पर ही चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, बीजेपी जिलाध्यक्ष भी अपना बूथ नहीं जितवा सके। हालांकि बीजेपी सपा नेता आजम खान के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई और रामपुर की सीट अपने खाते में डाल ली। वो बात और है कि सपा प्रत्याशी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। एक टीवी चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि 20वें राउंड की गिनती के बाद मीडिया को मतगणना का अपडेट नहीं दिया गया। बाकी खतौली सीट पर आरएलडी सपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए। दोस्तों, बीजेपी के लिए यहां तक तो फिर भी ठीक था। उसे परेशानी आने वाले लोकसभा चुनाव में और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। उसका कारण है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव की बदौलत ही डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। इतना ही नहीं, जीत के बाद शिवपाल ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। यह बात बीजेपी के लिए नीम चढ़ा करेला साबित होने वाली है, क्योंकि यादव परिवार में सुलह के बाद जिस तरह से मैनपुरी सीट पर सपा को वोट मिले हैं, इसी तरह से अगर 2024 में वोट पड़ा तो बीजेपी जो 80 सीटों का दावा कर रही है वो फुस हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका ट्रेलर देखने को मिल चुका है। यादव बेल्ट की करीब करीब सभी सीटें बीजेपी के खाते में तब चली गई थीं जब शिवपाल चाचा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय करते हुए कहा कि साथ में रहेंगे और मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल का साथ में आना बीजेपी के लिए एक और खतरा है, वो भी सबसे बड़े राज्य में, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है। तो कुल मिलाकर इन चुनावों ने बीजेपी के सियासी चाल पर ब्रेक लगा दिया है, जिसका मैसेज पूरे देश में गया है। गोदी मीडिया गुजरात की जीत का सेहरा भले ही मोदी के सिर बांध रहा है, लेकिन हिमाचल और दिल्ली की हार बीजेपी के विजय रथ को रोक चुकी है। ये बात साबित हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।